वो कारगर नहीं है। और बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब को बिहार में लाकर बेचने के लिए आमदा है। वहीं पुलिस शराब तस्करों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिन रात एक कर रही है। शराब तस्कर आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं जिससे पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सके। ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है, जहां कुचायकोट थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 जलालपुर चेक पोस्ट से एक मोटरसाइकिल सवार को 80 पैकेट टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर सेलो टेप से अपने पूरे शरीर में शराब के इन टेट्रा पैक को चिपकाकर ले जा रहा था। वहीं कुछ शराब को अपने मोटरसाइकिल में भी रखा हुआ था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे इस शराब के साथ तस्कर को भी जांच पड़ताल करने के लिए रुकने का इशारा किया तो ये अपना मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इसका पीछा कर गिरफ्तार किया। बढ़ते हैं आगे। बिहार में जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है उसी दिन से बीजेपी और जेडीयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों दल एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए 40 सीटें घटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड और बंगाल से पार्टी अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी। इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से सुशील मोदी आगे आए और चुनौती देते हुए कहा कि जो पार्टी अपने दम पर बिहार में 45 सीटें नहीं जीत सकती, उसका नेता प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। कि 2024 का चुनाव उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। जिसको 25 सीट भी नहीं है, 30 सीट भी नहीं है, तो जो लोग अपने राज्य में 45 सीट भी नहीं जीत सकते अपनी ताकत पर, तो वो सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने से तो कोई मना नहीं ना कर सकता। तो दोनों दल भले ही एक दूसरे को चुनौती दे रहे हों, लेकिन बिहार की राजनीति कुल मिलाकर गरमाई हुई है और ये सच्चाई बिना किसी पार्टी के सहयोग से पिछले 2 से 3 दशक में अकेले कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। इतिहास तो यही कहता है। नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। विधायकों की संख्या बहुमत से कम होने के बावजूद उन्होंने 3 मार्च 2000 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और 7 दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे। नीतीश कुमार ने 10 मार्च 2000 को विधानसभा में विश्वास मत होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 2005 में नीतीश कुमार ने दूसरी बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लिया और जब उनकी पार्टी ने 88 सीटें जीती और उसकी सहयोगी बीजेपी ने 55 सीटें जीती, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। 2010 में उन्होंने फिर से सीएम के रूप में शपथ ली, लेकिन 2013 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सीएम नियुक्त किया। हालांकि उन्होंने 2015 में सीएम के रूप में वापसी की और कहा कि इस्तीफा देना एक गलती थी। 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया और चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन 2017 में उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी के साथ गठबंधन 2020 में विधानसभा चुनाव तक जारी रहा और उन्होंने 7वीं बार सीएम के रूप में शपथ ली।